नाज़रीन, अजाइब टीवी में खुश आमदीद। दुनिया जैसे जैसे तरक्की कर रही है वैसे वैसे आए दिन इसकी टेक्नोलॉजी में इजाफा होता चला जा रहा है। नई से नई इजाद दौरे हाजिर का मामूल बन चुकी है और हर मुल्क इस दौड़ में एक दूसरे से आगे निकलने में लगा हुआ है। साइंस की तरक्की करने की असल वजह भी इंसान की ज़िंदगी को आसान से आसान बनाना है। आज इस तरक्की की बदौलत हम महीनों का काम हफ्तों में, जबकि हफ्तों का काम दिनों में बड़ी ही आसानी से कर लेते हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। जो इंसान वक्त के साथ साथ नई आने वाली टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेता है, इसके कई मसाइल इससे हल हो जाते हैं। जो शख्स इसको सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाता, इसको काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जहां तमाम मुल्क तरक्की की दौड़ में आगे निकलते जा रहे हैं, वहां चाइना भी किसी से कम नहीं है। अगर हम सबसे ज़्यादा तरक्की करने वाले ममालिक की एक लिस्ट बनाएं तो चाइना इसमें पहले नंबर पर आता है। ये एक ऐसा मुल्क है जिसने बहुत ज़्यादा आबादी होने के बावजूद भी बड़ी तेज़ी से तरक्की की है और दुनिया में एक सुपर पावर की नज़र से उभरा है। नाज़रीन, चाइना के बड़े बड़े मंसूबों को देखकर अमेरिका जैसे सुपर पावर के होश उड़ रहे हैं। आज की वीडियो में हम चाइना के बड़े बड़े दो ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको देखकर पूरी दुनिया हैरान है। नाज़रीन, चीन दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है। चीन की तरफ से आबादी पर बहुत सारी पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी चीन की आबादी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए चीन ने फ्लोटिंग सिटी यानी पानी पर तैरने वाला शहर बनाने का फैसला किया है, जो कि इसके बड़े बड़े मंसूबों का एक हिस्सा है। गुज़श्ता बरस चाइना के सदर जिनपिंग ने इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया कि ये $800 बिलियन का एक प्रोजेक्ट होगा, जो कि सिंगापुर के करीबी साहिल पर कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। पानी के अंदर ये शहर सारी सहूलियात जैसे पानी, बिजली, तजारती काम, दफ्तर, मार्केटें और पार्क से साथ बनाया जाएगा। इस तरह का प्रोजेक्ट न सिर्फ चीन की आबादी के मसाइल हल करने के लिए काम आएगा, बल्कि इससे चाइना की सियाहत को भी बहुत ज़्यादा फ़रोग़ मिलेगा। इसके अलावा ये शहर रोज़गार के मौके पैदा करने के साथ माशियत में भी एक अहम किरदार अदा करेगा। नाज़रीन, इस प्रोजेक्ट को चीन ने वांगजियाहाउ का नाम दिया है। इस वांगजियाहाउ शहर को टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के ज़रिए ज़मीन से बिल्कुल अलग सतह समंदर पर रखा जाएगा। ये एक मुकम्मल शहर की तरह है जिसमें होटल्स, मकानात और सवारियों के लिए मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। इससे पहले नॉर्थ कोरिया ने भी फ्लोटिंग सिटी बनाया था, जिसने पूरी दुनिया की अटेंशन अपनी तरफ कर ली थी और अब चीन ने भी इस प्रोजेक्ट में कदम रखना शुरू कर दिया है। नाज़रीन, चाइना दुनिया का एक लीडिंग कंट्री है। ये आए रोज़ कोई ना कोई ऐसी इजाद करता रहता है जिससे अमेरिका बहादुर के भी होश उड़ जाते हैं। अमेरिका को ये खदशा है कि कहीं ये इसको बीट करके दुनिया का सुपर पावर ना बन जाए। इस वजह से ये आए रोज़ चाइना के लिए नए मसाइल पैदा करता रहता है। नाज़रीन, चाइना का ये सिर्फ ये ही मंसूबा नहीं, बल्कि इसके अलावा चीन ने अपने शहर लियांजो में एक ऐसा पुल बनाया है जो मुकम्मल तौर पर शीशे से बना हुआ है। इस पुल की टोटल लंबाई 1700 फुट है और गुज़श्ता बरस ही इसको आम आवाम के लिए खोला गया है। दुनिया के लिए ये एक अजाइब है और इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया जा रहा है। इस पुल में 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें खड़े होकर इंसान आसपास में मौजूद चीज़ों को ऑब्जर्व करके इनसे लुत्फ़अंदोज़ हो सकता है। नाज़रीन, एक वक्त में ये पुल 500 लोगों का वज़न उठा सकता है। इस पुल का शीशा इतना ज़्यादा साफ है कि इंसान इसके नीचे बहने वाले पानी को अच्छी तरह से देख सकता है। इस पुल को बनाने में तकरीबन 3 साल का अरसा लग गया था और ये 18 जुलाई 2021 को आम आवाम के लिए खोला गया था। इस पुल की मजबूती को जज करने के लिए पहले इस पर बहुत ज़्यादा वजनी गाड़ियों को गुजारा गया और इसको बनाने में तकरीबन 30 करोड़ युआन का खर्चा आया था। अगर हम इसको पाकिस्तानी करेंसी में देखते हैं
तो ये तकरीबन 8 अरब से ज़ायद रकम बनती है। इस पुल को बनाने के लिए ना सिर्फ शीशे का इस्तेमाल किया गया बल्कि इसमें भारी मिकदार में बहुत ज़्यादा स्टील भी लगाया गया और इस पुल की कंस्ट्रक्शन में 73,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट भी इस्तेमाल किया गया। नाज़रीन, ये दुनिया का एक बहुत ऊंचा और ख़तरनाक पुल है। जब आप इस पुल से गुजर रहे होते हैं तो पुल और ज़मीन के दरमियान तकरीबन 1000 फुट का फासला होता है। इसके शीशे की मजबूती को चेक करने के लिए इसके बनाने जाने वाले इंजीनियर ने लोगों को इस ब्रिज के शीशों को हथौड़ों से तोड़ने के लिए कहा। हथौड़े लगने पर इसमें क्रैक ज़रूर आ जाते हैं, लेकिन ये शीशा अपनी ही जगह मौजूद रहता है। क्योंकि ब्रिज बनाने में जो शीशा इस्तेमाल होता है वो तकरीबन 2 इंच मोटा होता है और इसकी 3 तह इसमें लगाई जाती हैं। नाज़रीन, आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि चाइना में ना सिर्फ इस शहर में ये ग्लास ब्रिज बनाया गया है बल्कि पूरे चाइना में इस तरह के तकरीबन 2300 से भी ज़ायद ग्लास ब्रिज बनाए गए हैं। नाज़रीन, इसी तरह का एक ग्लास ब्रिज चाइना में एक टाई नामी पहाड़ी पर पाया जाता है। ये पुल अपनी मिसाल आप है। इस पुल के अंदर सेंसर लगे हुए हैं। जब कोई भी शख्स इस पर वजन डालता है या चलना शुरू करता है तो इसमें एक तरह के मसनूई क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं, जिससे अनजान शख्स को लगता है कि बस आज इसका आखिरी दिन है। इसके अलावा चाइना के सूबे हुबी में फ्लोटिंग ब्रिज वाक़या है जो तकरीबन 500 मीटर लंबा और 4.5 मीटर चौड़ा है। इस ब्रिज को भी पानी के ऊपर बनाया गया है और इसका मकसद सियाहत को फ़रोग़ देना है। ये पुल पानी के अंदर इतना ज़्यादा करीब है, जब भी इसके ऊपर से कोई गाड़ी गुजरती है तो नीचे मौजूद पानी में लहरें बनती चली जाती हैं। ये इतना मजबूत पुल है कि एक वक्त में इस पर 10,000 लोग सफ़र कर सकते हैं। इस पुल के इर्द गिर्द जंगलात हैं और ये जिस नदी के ऊपर बना हुआ है इसके साथ साथ मुड़ता चला जाता है। नाज़रीन, आज से 40 साल पहले भूख से मरने वाला देश जिसकी 90% आबादी गरीब थी, आज दुनिया का सुपर पावर बनने जा रहा है। पिछले 30 सालों में चाइना ने इतनी तरक्की की है कि इसकी कोई मिसाल नहीं। 1978 में यानी आज से 45 साल पहले दुनिया की जीडीपी में चाइना का 2% कंट्रीब्यूशन था, लेकिन आज ये कंट्रीब्यूशन 18% तक पहुंच चुका है। जहां की गरीब आवाम 90% से भी ज़्यादा थी, आज वही 1% से भी कम है। चाइना ने इतनी ज़्यादा आबादी के साथ इतने कम अरसे में तरक्की करके दुनिया को बताया है। बेशक इनकी आंखें आधी खुलती हैं, लेकिन दुनिया की इन्होंने पूरी खोल दी हैं। नाज़रीन, ये थी हमारी एक मामूली सी काविश। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।